राम राम भाई। स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। मेरी स्पीच का उद्देश्य किसी टीचर या किसी स्टूडेंट की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, और अगर किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे तो प्लीज उसे दिल पे मत लेना, क्योंकि उसका मैं भी क्या करना चाहता सबसे पहले आप तो बहुत अच्छे होके आए, सब बहुत अच्छे तैयार होके आए, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तू तो यही तो भूल रहा था। मैं फेयरवेल के लिए, कॉलेज फेयरवेल के लिए 2 लाइन बोलूंगा। फेयरवेल ना बहुत अच्छी ओकेजन होती है, क्या है ना, इस दिन हमको बहुत इज्जत मिलती है, क्योंकि इज्जत हमको 2-3 बार मिलती है। एक तो क्या है, क्लास 12th में हमको जब फेयरवेल होता है 12th का, जब इज्जत मिलती है, और उसके सीधे बाद जब कॉलेज का फेयरवेल होता है, जब हमको इज्जत दी जाती है। आज के दिन तो वो टीचर भी हमको आके बोलेगा, जो हमको 36 नंबर हमको देने के जाए, वो भी हमको आके बोलेगा कि बेटा तुम्हारी बहुत याद आएगी। ये फेयरवेल बड़ी कमाल की चीज होती है यार। ये बताती है कि इस कॉलेज में अब आपका दौर समाप्त हो चुका है, और अब ये कॉलेज नए लोगों के नाम से जाना जाएगा। तुम इन यादों को याद तो कर सकते हो, पर अब यहाँ पर वापस लौट नहीं सकते, इसलिए अपने फेयरवेल के दिन को खूबसूरती से जी लो यारो, क्योंकि आज के बाद ये दिन वापस नहीं आएगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। जब मैं फर्स्ट ईयर में फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे तो फर्स्ट ईयर में होगा। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मुझे लगता था कि यार ये क्या कॉलेज है, इसमें कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसमें इतने रूल रेगुलेशन तो किसी स्कूल में ही होते होंगे, इतने रूल रेगुलेशन तो किसी स्कूल में ही होते होंगे। लेकिन यार आज जब मैं इस कॉलेज से विदा हो रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि जब मैं विदा हो रहा हूँ तो यहाँ से बहुत सारी यादें साथ ले जा रहा हूँ। इस कॉलेज से जो मैं याद ले जा रहा हूँ साथ, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। स्टोरेज ही फुल हो जाए बारो। तुम्हारे साथ बिताया गया हर एक पल याद बनकर रह गया है। याद आता है तुम्हारे साथ हंसना, लड़ना, झगड़ना, फिर मना लेना, तुम्हारे साथ क्लास बंक करना और 20 क्लास में वापस आना, और मैडम के एक बार कहते ही हंसते हुए वापस चले जाना। याद आती है वो आवाजें जो चलती क्लास के बीच में आती थी, और हाँ, कॉलेज की वो 2 अनफॉरगेटेबल ट्रिप, कैसे भूल सकते हैं उनको। आज भी शिमला ट्रिप का हर एक पल याद करके मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रोपवे, रिवर्स बंजी जंपिंग, कुफरी में बर्फ से खेलना, शिमला शहर में की गई फोटोशूट, पूरी रात जाकर सफर करना और उस सफर का आनंद लेना। तो मेरे दोस्तों, तुम्हारे लिए 2 लाइन और, बहुत याद आएंगे ये कॉलेज के दिन, कैसे अब दिन गुजरेंगे यार तेरे दिन। हम जब भी आपकी दुनिया से जाएंगे, इतनी खुशियां और अपनापन दे जाएंगे कि जब भी याद करोगे इस पागल दोस्त को, हंसती आंखों से आंसू निकल आएंगे। आपके लिए क्या ही बोलूं, जितना बोलूं उतना कम है। बहुत कुछ सिखाया है आपने मुझे, हमें इस काबिल बनाया है आपने। लफ्जों में कैसे बयां करूं एहसास आपकी खुशियां ही खुशियां हम पर लुटाई आपने। और अब मैं ज्यादा क्या ही बोलूं, मैम तृप्ति मैम की क्लास में पढ़ते पढ़ते नींद आ जाना, सुशीला मैम की क्लास में
शिला मैम की क्लास में पास से जा रहे बच्चों को देखकर उनके मजे लेना। शिमला मैम आपकी क्लास में योगा क्लास में नई नई योगा और एक्सरसाइज का निर्माण करना। नीतू मैम की क्लास में कुत्ते बिल्ली बनकर उनकी आवाजें निकालना। मैम उसमें मेरा नहीं पूरी क्लास का बराबर का योगदान है। हाँ मैम, मैं आगे आशा है आपने हमारी इन बुराइयों को भूलकर अच्छाइयों को ही याद रखा होगा। दोस्तों, हम जब भी आपकी दुनिया से जाएंगे इतनी खुशियां दुनिया में हम जब भी आपकी दुनिया से जाएंगे इतनी खुशियां और अपना कर ले जाएंगे। आज के दिन की बात हो रही है यार कि जब भी याद करोगे इस पागल दोस्त को हंसती आंखों से आंसू निकलाएंगे। अब मैं 2 लाइन अपनी डिग्री मतलब बीएड के ऊपर बोलना चाहूंगा। बीएड वाले मरते नहीं दफनाए जाते हैं कि बीएड वाले मरते नहीं दफनाए जाते हैं। हर महीने यूं ही तड़पाए जाते हैं, हर महीने यूं ही तड़पाए जाते हैं। कफन खोलकर तो देखो यारो, वो कब्र में भी लहसुन प्याज बनाते दिखाई देते हैं। अब मैं अपने भाषण के अंत में मेरे अजीज मित्र हर्षवर्धन पांडे के लिए 2 लाइन बोलूंगा। वो मेरा दोस्त है, अब वो चाहे गलत हो या सही हो, मैं उसी का साथ दूंगा ना। वो दोस्ती या जो सही और गलत का फर्क देखने लगे, वो दोस्ती या जो सही और गलत का फर्क देखने लगे। दोस्ती की है दिल से निभाएंगे, चाहे गलत भी हो साथ देकर जाएंगे। धन्यवाद।